जजवार छत्तीसगढ़ के हमारे नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करो एक बड़े खबर के संग। दंतेवाड़ा ले बड़े खबर है जहां मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए, 3 नक्सली के शव बरामद कर ले गए। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा में यह मुठभेड़ जारी है। उस परी के जंगल में फायरिंग हुआ थे, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद घलो बरामद करेंगे। ऑटोमेटिक हथियार घलो बरामद हुए। पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ जारी है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दन। एक बार फिर नक्सल मोर्चा में ये बड़े सफलता। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं, जिसमें 3 नक्सली के शव बरामद कर ले गए। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा में मुठभेड़ जारी है। उस परी के जंगल में फायरिंग हुआ थे, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करे गए। ऑटोमेटिक हथियार घलो बरामद करे गए। पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ जारी है। तो भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करे गए। मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए, जिसमें 3 नक्सली के शव बरामद कर ले गए हैं। बड़ी खबर ये दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ हुआ थे, अभी भी फायरिंग जारी है। 5 नक्सली मारे गए हैं, 3 के शव बरामद कर ले गए। और दंतेवाड़ा ने सीधा हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम ये मेरा हमारे लाइव जुड़ा थे। वेद प्रकाश, नक्सल मोर्चा में एक बार फिर ये बड़े सफलता है। 5 नक्सली मारे गए, 3 के शव बरामद कर ले गए। अभी भी का मुठभेड़ जारी है, फायरिंग हुआ थे। का अपडेट ये पूरा खबर में खत्म हो चुकी है, ऐसा पुलिस के अफसरों का कहना है। अब जवानों की पार्टी जो बरामद शव है उनको लेकर के वापस आएगी। शुरुआत में ये खबर आई थी कि 3 माओवादी मारे गए हैं और साथ ही कुछ हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके बाद अभी अपडेट नया आया है कि इसमें 5 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि जो पुलिस के अफसर इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि पता लग रहा है 5 माओवादी मारे गए हैं, 3 की डेड बॉडीज रिकवर कर लिए गए हैं। तो माना यह जा रहा है कि अब जवानों की जो टुकड़ियां हैं वो वापस मूव करेगी जिला मुख्यालय की ओर। तो एक बड़ी सफलता इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि इसमें अभी तक जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि आंध्र कैडर का एक नक्सली मारा गया। आंध्र कैडर के जो नक्सली होते हैं, आंध्र के नक्सली, वो हाई कैडर के होते हैं। ऐसे में जो वेपन बरामद भी हुए हैं तो उनमें बड़े वेपन हो सकते हैं, ऑटोमेटिक वेपन हो सकते हैं। तो इस लिहाज से पुलिस इसे बड़ी सफलता के रूप में देखती है। साथ ही पिछले अगर कुछ समय से बात करें तो बस्तर के अलग अलग जिलों में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री का भी ये बयान था कि अप्रैल 2026 तक माओवाद का, तो इसी दिशा में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लगातार सफलताएं भी मिल रही है। आज जो इनकाउंटर हुआ है उसमें भी पुलिस को यह सूचना मिली थी कि आंध्र कैडर के नक्सली वहां पर जुटे हुए हैं और इसी सूचना पर डीआरजी की टुकड़ियां निकाली गई थी। और आज सुबह 8 बजे पहली मुठभेड़ हुई थी और इसके बाद लगातार मुठभेड़ हुई। 4 से 5 करीब बार ये मुठभेड़ हुई है जवानों और नक्सलियों के बीच। और अभी जो बातें सामने आ रही है उसमें 5 माओवादियों के शव पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें से कुछ हथियार भी मिले हैं। तो जब तक कि जवानों की टुकड़ियां वापस नहीं आ जाती तब तक खतरा बना रहता है, क्योंकि आमतौर पर यह भी देखने को मिला है 1-2 बार कि जवानों की टुकड़ियां जब वापस होती है तो उस दौरान नक्सली एम्बुश लगाकर उनको तो वापसी जो है वो अभी हुई नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि खतरा टाला नहीं है, क्योंकि जिस लिहाज से आंध्र कैडर के नक्सली के मारे जाने की बात कही जा रही है तो उस हिसाब से ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि बड़े माओवादी बड़ी संख्या में इलाके में जुटे होंगे। माओवादियों के शव वापस लाए जाएंगे दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय, तब उनकी पहचान हो पाएगी। लेकिन अभी सूत्रों का यह दावा है कि इसमें आंध्र का एक नक्सली मारा गया है। बिल्कुल वेद प्रकाश, कितना बड़े संख्या में, जिसे कि आप मन बताते हो कि कुछ बड़े कैडर भी में नक्सली, बड़े चेहरा भी हो सकते हैं, कितना बड़े संख्या में नक्सली मन के जमावड़ा यहाँ हो सकत रही? देखिए, बड़ी संख्या में माओवादी जुटे थे ऐसा पुलिस का कहना है, क्योंकि जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो पुलिस सुरक्षा कारणों से नहीं बता रही। लेकिन जिस तरीके से जो सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि आंध्र के नक्सली यहाँ पर जुटे थे। आमतौर पर आंध्र के नक्सली इधर आते नहीं है बस्तर माड़ के जंगलों में, और जब भी आते हैं ये तो बड़ी संख्या में जुटते हैं और इनकी सुरक्षा में ही जो नक्सली होते हैं छोटे रैंक के, उनको लगा दिया जाता है। तो ये माना जा सकता है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की यहाँ पर योजना थी और इस लिहाज से ये यहाँ पर एकत्रित हुए थे और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी थी। हालांकि नक्सलियों का एग्जैक्ट आंकड़ा क्या था ये अभी कोई भी स्पष्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से
फायरिंग हुई है, जो आंध्र के नक्सली के मारे जाने की बात आ रही है, उससे यही अंदाजा है कि करीब 100 से ज्यादा नक्सली यहाँ पर जुटे होंगे। बिल्कुल वेद प्रकाश, तो 100 ले ज्यादा नक्सली मन के जुटी हुई की आशंका है। वेद प्रकाश, जौन तरह अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए, यानी समझे जा सकते हैं कि नक्सली मन के बड़े लीडर, बड़े चेहरा ये में शामिल रही से। दूसरा डर वेद प्रकाश सवाल यह उठते कि आखिर ये अत्याधुनिक हथियार नक्सली मन तक पहुंचत कैसे है? देखिए, बस्तर में ही अगर पिछले कुछ साल पहले की बात करें तो बड़े मुठभेड़ हुई थी, बड़ी संख्या में जवानों को भी नुकसान हुआ था। इस दौरान भी नक्सलियों ने ये हथियार लूटे थे। यही हथियार अब जो है ये इनकाउंटर में पुलिस बरामद कर रही है, तो ये बड़ी सफलता के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि जो आंध्र कैडर के नक्सली है वो इस बैठक में शामिल थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और आंध्र के एक नक्सली के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। तो ये आंध्र के कैडर या ओडिशा के जो नक्सली होते हैं वो हाई रैंक के होते हैं और इनके पास अत्याधुनिक वेपन होते हैं। बिल्कुल वेद प्रकाश, अपन नजर बना के रखे हर एक अपडेट ये मुठभेड़ ले जुड़े दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बार्थनागु रायगढ़ ले एक बड़े खबर है, जहां डैम में डूबेले 2 बहिनी के मौत हो गए। सूचना मिला थी, पुलिस मौका पर पहुंची। कोतवाली थाना के पसधारी एनिकट के ये पूरा मामला है, तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दन। रायगढ़ ले जहां डैम में डूबेले 2 बहिनी के मौत होगी। सूचना मिला थी, मौका पर पुलिस पहुंची। कोतवाली थाना के पचधारी एनिकट के ये मामला है। राजिम के ग्राम सुरसा बांधा कना एक भीषण सड़क हादसा में 3 लोगों के मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ले 3 बाइक सवार टकरा गए। हादसा इतना भीषण रही इसके बाइक सवार युवक सड़क के दोनों ओर घायल अवस्था में रही। ये हादसा में जेंजरा गांव के रहिया 3 युवक के मौत हुए और 3 घायल है, जिसमें 2 युवक ला गंभीर अवस्था में रायपुर रेफर करेंगे। तीसरा युवक ला उच्च इलाज पर रेफर करेंगे। प्रत्यक्षदर्शी मन के मुताबिक एक युवक हब मौका में दम तोड़ दे रही, तो उन्हें 2 अन्य इलाज के बेरा दम तोड़े। अंबिकापुर ले एक बड़े खबर, जहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान दे के नाम ठगी के मामला हुआ है। ठगमन करीब 12 लाख रुपया की ठगी करे हैं। पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले हैं। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान देवाए के नाम में ये ठगी हुए है। ठगमन करीब 12 लाख रुपया के ठगी करे हैं। पुलिस आरोपी ला ये मामला में गिरफ्तार कर ले हैं। बालोद में एक तहसीलदार लूट के शिकार हो गए। 4 अज्ञात लोगों 6,500 नगद सहित पर्स पर आके आइडेंटिटी कार्ड ला लूट लेन। बताया जाते कि तहसीलदार आशुतोष शर्मा जय स्तंभ चौक कना टहले पर निकले रहे। यही बेरा ऑटो सवार अज्ञात लोगों वो ले पता पूछे के बहाना ऑटो में बैठाइन और चाकू के नोक में ये पूरा घटना ला अंजाम देन। फिलहाल तहसीलदार कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करवा है, जेकर पर पुलिस अज्ञात आरोपी मन के खिलाफ केस दर्ज कर ले है और जांच में जुटे है। लोग तहसीलदार शाम के समय जब टहलने निकले थे, उसी दौरान ऑटो में सवार कुछ लोगों के द्वारा चाकू की नोक पर उनसे नकदी 6,000 रुपये और उनके जो शासकीय डॉक्यूमेंट है उनको लेकर लूट किए हैं, जिनकी सूचना थाने पर प्राप्त हुई है और थाना प्रभारी के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर जिला में 15 साल के नाबालिग के संग गैंगरेप के मामला अगुआ है। पीड़िता की शिकायत में दरिमा पुलिस पास्को अधिनियम सहित अन्य धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए एक नाबालिग सहित 3 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की अपन प्रेमी ले मिले बर गे रही। यही बेरा प्रेमी के दूसरा दोस्त घला वहां पहुंच गई। गैंगरेप के वारदात ला अंजाम देन। आरोपी मन बदनाम करे के धमकी देते हुए सलग 3-4 दिन तक सामूहिक गैंगरेप के वारदात ला अंजाम देते रहे। जब नाबालिग परिजन मन ला ये जानकारी दी तब ये पूरा वारदात के खुलासा हुई। पुलिस एक नाबालिग सहित 3 आरोपी ला गिरफ्तार करे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे है। नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना की रिपोर्ट हुई है, जिसमें कि थाना दरिमा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। इसमें 3 आरोपी हैं, जिसमें कि एक अपचारी बालक और 2 आरोपी हैं जिनका नाम यशवंत और सुरेंद्र है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
गौरेला नगर पालिका में सड़क निर्माण में गुणवत्ताहीन काम करे के मामला अगुआ है। सामतपुर में लाखों के लागत ले बनाया जात सीसी रोड में ठेकेदारों पर अनियमितता के आरोप लगे हैं। वार्ड वासी मन ये कर शिकायत सीएमओ ले करते हुए जांच की मांग करी। वार्ड वासी मन बताएं कि ठेकेदार डहाने सड़क निर्माण में निर्धारित मानक और नियम के पालन नहीं करे जाते, ऊपर ले कम सीमेंट डाल के सड़क के निर्माण करे जाते। यह मामला में सीएमओ कहीं के संबंधित ठेकेदार ला नोटिस भेजे गए। इंजीनियर ला जांच भर आदेशित करे गए। जांच के बाद आगू की कार्यवाही ला करे जाए। वो हमारा नुकसान है, लेकिन टॉप में हम निर्माण के दौरान ना तो नगर निगम का ना ही ठेकेदार की तरफ से कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होता है, ना तो इंजीनियर का पता है। इनको बोलो तो हम तो यही डालेंगे बोलते हैं। एक बार में 8 बैग सीमेंट डाल रहे हैं, जबकि वो 16 बैग डालने का है नियम। आप यहाँ पे देखिए कितनी गंदी व्यवस्था, पूरी गिट्टियाँ आपको यहाँ पे दिख रही हैं बाहर। इस प्रकार से रोड थोड़ी ना बनाई जाती है। जनप्रतिनिधियों, जनसामान्य और मीडिया के साथियों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि संबंधित ठेकेदार के द्वारा सैंड सीमेंट रेशियो जो होता है निर्धारित, जो एस्टीमेट के अनुसार होना चाहिए, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। तत्काल हमने इसमें संज्ञान लिया और हमारे उप अभियंता को निर्देशित किया है कि वो साइट पे जाकर देखें और जो भी गुणवत्ताहीन काम हो रहा है तत्काल उस पर रोक लगाते हुए उसको सुधरवाएं। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला के हरदी संग्रहण केंद्र ने एक ऐसे तस्वीर निकल के आगू आए जो प्रशासन के पोल खोले पर काफी है। किसान मल्ले खरीदे के लाखों टन धान बारिश में भीग गई, जिसके शासन ला करोड़ों रुपए के नुकसान हुई। असल में किसान मल्ले खरीदे के धान ला राखे बार हरदी हवाई पट्टी ला चुने गई। यहाँ मौसम विभाग 2 दिन पहले ही बेमौसम बारिश की जानकारी दे रही है। इस पर जिला प्रशासन मौसम विभाग के अलर्ट ला हल्का में ली, यानी मौसम विभाग अलर्ट जारी करेगी। इसके बारिश हुई फिर ला हल्का में ले ली, कोनो व्यवस्था नहीं करेगी। जिक्र से थी संग्रहण केंद्र में लगभग हजारों टन धान बारिश में भीग गई। अभी 2 दिन से बारिश हुआ है, जिसके कारण अंधड़ आंधी तूफान भी हुआ है। हरदी संग्रहण केंद्र में अभी कैप कवर ढका गया है, जिसमें कुछ कैप कवर फट गए थे आंधी के कारण, जिसे पुनः ढकने का कार्य किया जा रहा है। कुछ नहीं, धान खराब होने का ऐसा सूचना नहीं मिला है। रायगढ़ में आईटीआई कॉलेज के उन्नयन की योजना 3 साल अधर में लटके। योजना के तहत जिला के आईटीआई कॉलेज ला उद्योग बन के नवा तकनीक के अनुरूप डेवलप करे जाना रही। ये टाटा समूह अनुबंध घला हो रही। इस पर यह विनम्रना कहे जाही कि प्रदेश में शासन बदले के बाद योजना बेकार साबित हुई। सो आईटीआई पास आउट युवा मन रोजगार नहीं मिल पाई। असल में जिला में 10 आईटीआई कॉलेज संचालित है। फिर जान के हैरानी हुई कि ये मले 10 से 15% युवा मन रोजगार मिल पाते। ये मामला लेके छात्र संगठन सवाल उठाते। वो मन के कहना है कि कहूँ कॉलेज के उन्नयन करे जाही तो रोजगार मिल पाती। इसमें अधिकारी मन के कहना है कि आईटीआई कॉलेज के उन्नयन की योजना बनाए जाते, सरकार लगलाओ ये कर जानकारी भेजे गए है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये योजना लाई गई थी। आज जितनी कंपनियां, जितने उद्योग हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। उसी को देखते हुए सरकार ने जो आईटीआई के उन्नयन के लिए एक बजट बनाया था और उस बजट के माध्यम से नए इक्विपमेंट्स को लाना और उनकी ट्रेनिंग देते हुए ताकि उद्योगों की ज़रूरत के हिसाब से उनको नौकरी मिल सके। ये इसमें एमओयू भी हुआ था टाटा कंपनी से, हमारी जानकारी में है। लेकिन जब से नई सरकार आई है उसने इस योजना को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है और युवाओं के साथ लगातार अन्याय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उद्योगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। वर्तमान में जो संचालित ट्रेड हैं उसके अनुकूल जिले के आईटीआई में भी उसी के अनुकूल पढ़ाई हो, मशीन उपकरण हो, ताकि आवेदकों को प्रशिक्षण के पश्चात स्थानीय उद्योगों में प्लेसमेंट पाने में किसी प्रकार की समस्या न हो। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण करने वाला मल्ले वाटर हार्वेस्टिंग की राशि लेते। उपभोक्ता मल्ले 500 रुपया प्रति वर्ग फीट मीटर के हिसाब से राशि वसूल करे जाते। फिर जान के हैरानी हुई कि निगम एक भी घर में सिस्टम नहीं लगा है। निगम के खाता में राशि जाम पड़े। यदि शहर में सलग वाटर लेवल गिरे, जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गए। ऐसे में निगम के उदासीन रवैया लेकर सवाल उठाते। कांग्रेस के कहना है कि राज्य सरकार ये डहार गंभीरता ले ध्यान बोला देना चाहिए। यह मामला में मेयर पिछला सरकार ला दोषी ठहराते। मेयर के कहना है कि पहली सरकार ये डर ध्यान नहीं दिस। निगम का पर्याप्त फंड है, जो घर में सिस्टम नहीं लगे है वो घर में सिस्टम लगा के प्रयास करे जाए। कि जिनको भी हम लोग नए भवन की परमिशन देते हैं तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की जो एक उसमें क्लास रहती है
और उस सभी को अनिवार्य रूप से करना है। वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर लिया है तो उनकी राशि भी वापस होनी चाहिए, और जहाँ लोगों ने नहीं किया है उसके ऊपर जुर्माना भी लगना चाहिए, और उसको नगर निगम को जो है इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। सुचारू रूप से की जाएगी और सबको लेकर के, और इसमें अगर जो संस्था को दिया गया है वो अगर नहीं कर पा रहा है तो नगर निगम के द्वारा उसको व्यवस्थापित की जाएगी और पैसा का भी, स्वीकृति का भी सही निपटान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के बिक्री ला लेके लोगन में भारी गुस्सा है। एक 4 तस्वीर हमन आप मला दिखातन। पत्थलगांव में शराबी मन की अश्लील हरकत ले परेशान होकर महिला मन शराब दुकान के आगू 2 घंटा तक धरना बैठ गई। शराब दुकान ला दूसरा जगह शिफ्ट करे के आश्वासन के बाद महिला मन प्रदर्शन ला खत्म करें। तो राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 49 बोहड़ में अवैध शराब बिक्री ले परेशान महिला मन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच के अवैध शराब बिक्री बंद कराए के मांग करें। 7 महिला समूह के 50 ले ज्यादा संख्या में पहुंचे महिला मन के संग वार्ड के पार्षद और लोगन अवैध शराब बिक्री बंद नहीं हुए में चक्का जाम की चेतावनी दे हैं। इति महासमुंद जिला के ग्राम पंचायत बिरकोनी के सरपंच ग्रामीण मन के संग कलेक्ट्रेट पहुंच के अवैध शराब बिक्री ऊपर रोक लगाए और नवा शराब दुकान नहीं खोले के संदर्भ में डिप्टी कलेक्टर ने ज्ञापन सौंपे। बेबेतरा ले लगे सिमका तहसील के ग्राम साकराबाग घलाव शराबबंदी ला लेके ग्रामीण थाना पहुंचे। ग्रामीण मन बताएं कि गांव में शराब अवैध रूप ले चौक चौराहा सहित ढाबा में बिकत है, जेकर गाँव के युवा पीढ़ी बिगड़त है। नाराज ग्रामीण अवैध रूप ले बेचे जात शराब और गाँव में शराबबंदी ला लेके थाना प्रभारी ला ज्ञापन सौंपी। 10 दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं हुई में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बीजापुर में नक्सली मन एक दरी फिर अपन करारा करतूत ला अंजाम दी। राष्ट्रीय राजमार्ग बीजापुर ले भोपाल पट्टनम के बीच नक्सली मन आईडी विस्फोट कर एसटीएफ के जवान मन निशाना बनाने की कोशिश करेगी। ये घटना में शॉक वेब से ले चालक समेत 2 जवान मामूली रूप ले घायल हुए। युवन के अस्पताल में इलाज जारी है। नक्सल ऑपरेशन ने लहुटत बेरा करीब 6 बजे जवान मन के वाहन ला निशाना बनाएगी। सुरक्षा बल मन जेसीबी ले करीब 6 फीट गड्ढा ला पाट दी। अब आवागमन सुचारू रूप ले चालू हो गए हैं। अभी क्या आना जाना चल रहा है। अब कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अभी रोड पूरा बहाल हो गया। बेमेतरा के बेरला में 2 दिन पहले सिद्धि माता मंदिर का नाम बलि बंद कराया पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करेगी रही। 2 दिन बाद देवर बीजा भवन में डंडी स्वामी ज्योतिर्मानंद सरस्वती जी महाराज की विशेष उपस्थिति में बैठक आयोजन करेगी। बेरला तहसीलदार एसडीओपी सरपंच और मंदिर समिति के संग गणमान्य लोगन की उपस्थिति में मंदिर ले बकरा बलि के प्रथा समाप्त करे पर सहमति देगी। सबो लेटर पैड में लिखित रूप ले बलि प्रथा के रोक संबंधी पत्र तहसीलदार ला सौंपिन और फैसला लिन के जौन ये बलि प्रथा के सहयोग करी और ऊपर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई करे जाए। संगे तहसीलदार हर निर्देश घला देश के कोचवार मन के माध्यम ले बलि प्रथा ला रोके पर मुनादी करवाए जाए। आसपास के ग्रामीण और सभी गांव के सरपंच वगैरह की मीटिंग हुई थी और इसमें सभी लोगों ने आपसी सहमति व्यक्त किया कि जो बलि प्रथा हो रही है और अन्य कोई गतिविधि है, इन्होंने अपनी मांगों पे सभी ने सहमति व्यक्त किया है और इस पर आगामी जो नियमानुसार कार्रवाई है वो सभी ने इसमें प्रस्तावित की है। सारे संगठन और समिति मंदिर समिति के बीच में ये सर्वसहमति से सहमति बनी है कि सभी आपस में मिलके इस प्रथा पे रोक लगाएंगे और जितना भी जन जागरण कर सकते हैं वो करेंगे। मुनादी कराई जाएगी और सारे प्रयास अपने स्तर के सारे प्रयास ये लोग करेंगे और ये प्रथा बंद करने की इन्होंने एक साथ सहमति दी। बकरा के बलि हो रहा है संडी में सिद्धि माता मंदिर में, उसको बंद किया जाए। अब चलेगा भैया, आपका ज्यादा बढ़ गए है वो तो आजे बंद कर दे, वो तो हो नहीं पावा, धीरे धीरे हो ही कंट्रोल वास्ते वास्ते होगा। आज के बाद बलि प्रथा बंद कर देंगे करके सभी लोग निर्णय लिए हैं और हम लोग पंचायत की तरफ से भी भरपूर प्रयास करेंगे। कल से जो अगर टेन लगाएगा बकरा वकरा काटते पाया गया वहाँ पर उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। आज के बाद कोई बलि प्रथा नहीं की जाएगी। अगर उसमें कोई लिप्त पाया जाता है, चाहे कोई खेत वाले या कोई शासकीय भूमि में पंडाल लगा करके, तो उनके लिए उचित कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और ये हमेशा के लिए ये लागू रहेगा। ये सर्वसम्मति से सभी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है।
गौ सेवक उमेश बिसेन के नेतृत्व में बलौदा बाजार के गणेशपुर ले 22 मार्च के दंडवत यात्रा निकाली गई रही। जिन सोमवार के कलेक्ट्रेट पहुंच के खत्म हुई। यहाँ कलेक्टर और एसपी ला मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगी। सो गौ तस्करी गोमांस विक्रय ला बंद करे सहित गायला राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की गई। ये यात्रा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जिला कार्यकारिणी और कई गौ सेवक मौजूद रहे। तस्करी जो लोग करते हैं उनके नाम स्पष्टता के साथ प्रशासन के पास जाए और ये क्षेत्र में बहुत लोग तस्करी करते हैं, उन लोग पर रोक लगाई जाए। तीसरा, जनता जिनके द्वारा गौवंश दिया जाता है वो भी जन जागरण। हमने इसमें गौ प्रतिष्ठा यात्रा दिया था, गौ माता को राजमाता बनाया जाए, राष्ट्रमाता बनाए, प्रस्ताव पास करके भेजा जाए। मुख्यमंत्री जी के नाम पे ये ज्ञापन देके मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र में गौ तस्करी बंद हो, गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए एवं छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा जाए जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए।